तो ऐसे स्कॉलर जिसे सुनने के बाद सारे उलमा बेवकूफ लगने लगे, तो ये इसकी अलामत है, ये उम्मत तो यतीम है भाई। ये उम्मत क्या है? यतीम। बाज़ लोगों ने तारीख का ऐसा नक्शा खींचा है बनु उमैया का, बनु अब्बास का, खिलाफत उस्मानिया का, कि उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मुसलमानों में कोई इंसान का बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। हालांकि हमारा माजी हमारे हाल से बहुत शानदार था, बहुत शानदार। एक सहाफी ने कहा कि देखो मुसलमानों ने आपस में अपने आप को इतना मारा है, इटली तक हमारी फौजें पहुंच गई थी, यूरोप फतह होने वाला था, लेकिन हमने आपस में बगावतें करके बेड़ा कर दिया। ठीक है, ये एक नेगेटिव पहलू है कि हमारे कोई कमांडर जब बढ़ता इलाके फतह करता, बगावत कर लेता, हुकूमत के खिलाफ रियासत दो टुकड़े हो जाती। लेकिन ये भी तो एक शानदार पहलू है कि कहां तक पहुंच गए थे, यूरोप तक। क्या ये सिफात के बगैर, क्वालिटीज के बगैर हो सकता था? एक मदीना की एक छोटी सी रियासत थी, वो उठी है और उसकी फौजें और उस हज्जाज बिन यूसुफ इधर सिंध फतह कर रहा है, ताबीईन सहाबा सिंध में दाखिल हो रहे हैं, एक तरफ अफ्रीका पूरा फतह हो गया, दूसरी तरफ यूरोप में फौजें दाखिल हो रही हैं। तो कुछ क्वालिटीज थी तो ये हो रहा है ना, सारी दो नंबर होते थे, ये कुर्बानियां दी बगैर मुमकिन था। 1920 में जाके हमारी खिलाफत का खात्मा हुआ है, उस वक्त तक सबसे ग्रेट हम ही थे पावर ताकत के लिहाज से, उसमें हमारी हमाकतें थी, उस खात्मे में उस हमाकतों का कौन इनकार कर रहा है? लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कुछ सिफात भी तो होनी चाहिए ना। तो कभी किसी ऐसे बंदे को मत सुनो या ऐसे स्कॉलर्स को मत सुनो जिनको सुनने के बाद आपको लगे हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और इंशाल्लाह हम ही अच्छे होंगे। अल्लाह ने काफिरों से थोड़ी काम लेना है। हाँ, हमारे अंदर कुछ खराबियां थी जो हमें तनकीदी नजर से देखनी चाहिए, उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी खराबी पता है जिसकी वजह से हमारी रियासतें तबाह हुई, हमारी खिलाफतें खत्म हुई हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट क्या था? हमने अपनी रियासतों की कदर नहीं की। हमने इंडिविजुअली बादशाहों को, खलीफाओं को देखना शुरू कर दिया। बनु उमैया जैसी तैसी थी, उसके दौर में इस्लाम बहुत फैला है, जो उनकी खिलाफत जैसी भी थी, बहुत फैला इस्लाम। बनु अब्बास खड़े हो गए उस खिलाफत के खिलाफ, इनमें ये जुल्म, ये जुल्म। इस्लाम क्या कहता है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन रियासत खत्म करने की कोशिश बोलो मत करो। बचाओ, सबसे पहले क्या बचाना है? रियासत। बनु अब्बास ने बगावत कर दी कि इनमें ये जुल्म हो रहा है, भाई जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाओ, आप खामोश मत रहो। हदीस में आता है सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। वो कहते रहते आप तलवार ना उठाते, तलवार उठाने का नतीजा क्या निकला? खिलाफत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई और जो तरक्कियां थी वो रुक गई। फिर क्या हुआ? बगदाद की खिलाफत कितनी जबरदस्त, हमारी रसदगाहें थी, खलाओं में और सैयारों में पहुंचने की बातें कौन करता था? आज नासा करता है, कल कौन करता था? हम करते थे। गोरे आया करते थे हमारे पास पढ़ने के लिए। वही हुआ, फिर वाराना लड़ाई हुई है और चंगेज खान को रास्ता दे दिया एक मखसूस फिरके ने, क्योंकि दो फिरकों की ऐसी खानदानी लड़ाई हुई थी बगदाद में। तो उस लड़ाई का फायदा किसने उठाया? चंगेज खान। जब एक फिरका, मैं नाम नहीं लेता ताकि फिरकावारियत मजीद न फैले, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर चंगेजियों को रास्ता दे दिया दुश्मनी में। जैसे लोग अपने भाई को मरवा देते हैं ना दुश्मनी में आके, ये नहीं देखा कि इससे तो हम भी मरेंगे, हमारी भी ऐसी की तैसी हो। बगदाद पे कब्जा करना आसान थोड़ी था, जब तक अपने लोग ना मिले हो ये मुमकिन ही नहीं था। अपने लोगों ने कहा ये हुकूमत जालिम है, ये हुकूमत गलत है, ये हुकूमत से इंतकाम लेना है, तो रास्ता दिया, उससे ना आप रहे ना हम रहे, प्रोग्राम ही उड़ गया। फिर अल्लाह ने उम्मत पे रहम किया, तीसरी बड़ी स्टेट कायम हुई खिलाफत उस्मानिया। बहुत जिहाद किया, बहुत लड़ाइयां लड़ी, कुस्तुनतीनिया फतह हुआ और क्या कुछ सुल्तान मोहम्मद फातिह की कुर्बानियां थी। फिर आखिर अल्लाह ने तीसरी खिलाफत हमें दी, इसे क्या कहा जाता है? खिलाफत उस्मानिया। उसमें भी सारे काम ठीक थोड़ी थे, कुछ गलतियां भी थी। जब बड़े कोई एक घर छोटा सा दिखा दो जो 100% सही चल रहा हो, जो मस्जिदों में इतराज करते हैं ना, इमाम ऐसा, मौज़िन ऐसा, कमेटी ऐसी, फलाना ऐसा, मैं तो तुम अपना घर पूरा सीधा करके दिखाओ फिर आके इतराज करना। कोई एक घर ऐसा है जिसमें आदमी का मेरी बीवी 100% सही चलती है, बिल्कुल ठीक, और औरत कहे मेरा शौहर 100% क्या है? सही इंसान का बच्चा, बिल्कुल। एक घर मेरा घर नहीं है, मेरी बेगम कहे कि मेरे मियां बहुत अच्छे, लेकिन एक फॉल्ट है, एक फॉल्ट है इनके अंदर, तो वो भी कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेगा ना। वो फॉल्ट क्या है भाई? शादियां करते रहते हैं। मैं जैसे ही घर में कोई शादी वाला क्लिप आता है ना, फौरन गुजार देता हूं उसको, मुझे पता है घर में कुरान में। जैसे मैं अपना क्लिप नहीं, जैसे फेसबुक पे टिकटॉक पे होता है ना, आदमी देख रहा होता है क्या कोई नई चीज आई है, तो जैसे मैं आता हूं ना सामने और शादी निकल करके घुमा देता हूं, कोई और टॉपिक को सुन लेता हूं, मुझे पता होता है घर में बर्तन बजना शुरू हो जाएंगे। तो कोई एक घर ऐसा नहीं है जहां इस्लामी हुकूमत कायम हो। कोई एक घर है, सारे बच्चे नमाजी हो, एक ना एक पोस्ती निकलेगा, उठेगा नहीं टाइम पे, वो सोता पड़ा रहेगा। सारे खिदमतगुजार नहीं होते, किसी घर में सारे खिदमतगुजार होते हैं, बीवी बस ज़बान होती है, किसी घर में बीवी नहीं है, तो कोई और मसले। तो भाई क्या उस घर के खिलाफ बगावत करते हैं, उसे बम से उड़ा दें? चला, जिंदगी की गाड़ी है, चलानी पड़ती है भाई, बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं, छोटे नुकसानात को बर्दाश्त कर। तो इसी तरह जिंदगी चलती है। तो स्टेट और रियासतें भी इसी तरह चलती हैं, स्टेट और रियासतें भी ऐसे चलती हैं। ये थोड़ी होता है कि रियासत को उड़ा दो, बगावत शुरू कर दो, तलवार उठाओ, ये तोड़ दो, ये दो टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े कर दो, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, फलाना जैसा भी है, मुल्क किसका है? हमारा है।